हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं या ड्रग्स को देते हैं मरीज को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स। फर्स्ट वन, इंटेरल। सेकेंड वन, पैरेंटल routes, and third one, local application. These are 3 types of drug administration routes. तो फर्स्ट वन, इंटरल। इंटरल्स में क्या आता है? जैसे ओरल रूट्स, ओरल रूट, रेक्टल रूट, वेजाइनल रूट एंड सबलिंगुअल routes. These are 4 types of इंटरल रूट्स। ये सब क्या है? इसमें कोई भी इंजेक्टेबल ड्रग्स नहीं देते हैं। इसमें हम टेबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के जो भी ड्रग्स होते हैं उन चीज़ों को हम देते हैं, ओरली देते हैं या रेक्टल से, विजाइनल से, सबलिंगुअल से। इसमें कोई इंजेक्टेबल फॉर्म के ड्रग्स नहीं होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन, ओरल रूट्स। ओरल में क्या करते हैं? टेबलेट देते हैं, सिरप देते हैं और कैप्सूल देते हैं, पाउडर फॉर्म के चीजें हो गई। तो काफी टाइप्स के जो ड्रग्स होती हैं ओरल रूट से ही दी जाती हैं। और ये ओरल क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन का 4 प्रोसेस होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एलिमिनेशन, एक्सक्रिएशन। 4 जो है प्रोसेस में ये वर्क करता है। फिर नेक्स्ट नंबर है रेक्टल रूट। रेक्टल में क्या करते हैं? जैसे रेक्टल में एनीमा देना, एग्जांपल में एनीमा देना, या किसी को सपोजिटरी लगाना, सपोजिटरी। ये दोनों एग्जांपल हैं रेक्टल रूट के। कोई भी मेडिसिन अगर देनी होती है, मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एनीमा लगाते हैं, सपोजिटरी देते हैं। दोनों के काम एक ही है। सपोजिटरी क्या है? एक बुलेट टाइप की, कैप्सूल टाइप की होती है, जिसे हम रेक्टल क्या करते हैं, 2-3-4 सेंटीमीटर अंदर हम क्या करते हैं? रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। और एनीमा क्या है? 100-200 ml का। कई टाइप के एनीमा आते हैं, लेकिन जो एनीमा हम, जैसे पीसी एनीमा होगा तो 150 से 200 ml का होगा। ये क्या करेंगे? रेक्टम में इंसर्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। नेक्स्ट वन, वेजाइनल रूट्स। वेजाइनल रूट्स में हम क्या करते हैं? कुछ मेडिसिन रखते हैं। जैसे किसी को लिकोरिया हो गया तो उसमें फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसमें हम कुछ मेडिसिन रखते हैं। या किसी को टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को 1 मंथ 2 मंथ का, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? वेजाइनल में कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको रखते हैं। और भी कुछ मेडिसिन है जो वेजाइनल रूट से देते हैं। नेक्स्ट नंबर है सबलिंगुअल रूट्स। सबलिंगुअल रूट्स में क्या है? अंडर द टंग्स, अंडर द टंग। इसमें क्या, कौन सी दवा देते हैं? मोस्टली सबसे बेस्ट एग्जांपल है एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या, एक ऐसी ड्रग है जो चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, सीआईडी वाली कंडीशन में देते हैं। और ये सबलिंगुअली देते हैं। इसका फास्ट सेकंड मोस्ट, ये सेकंड कैटेगरी में आता है फास्ट एक्शन में। जैसे फर्स्ट एक्शन में आता है आईवी, सेकंड में क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। सबलिंगुअल रूट जो है सेकंड मोस्ट
रैपिड एक्शन में आता है ये। तो नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडाइलेटर का काम करता है। तो ये 4 रूट हो गए, ओरल, रेक्टल, वेजाइनल एंड सबलिंगुअल। उसके बाद हम देखते हैं पैरेंटल रूट्स। पैरेंटल रूट्स, पैरेंटल रूट्स में सारे जो हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में होंगे, इंजेक्शन फॉर्म के होंगे, वो भी अलग अलग साइड पे हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म के मेडिसिन होंगे। तो पहला नंबर है आईवी। आईवी इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में क्या करते हैं, रूट में हम कोई भी बॉडी का कोई भी ब्लड वेसल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो प्रोमिनेंट हो और सही हो। उसमें हम क्या करेंगे, साइट प्रिपेयर करेंगे। तो कितने एंगल पे, 15 एंगल पे लगभग जो है, 15 एंगल पे हम आईवी इंजेक्शन 15 से 25 एंगल मान लें। और अमाउंट ऑफ डोज ये मोर देन 50 ml आप दे सकते हो। और ये फास्ट एक्शन होता है, विदिन विदिन हाफ मिनट, विदिन सेकेंड, विदिन 5 to 10 सेकेंड ये वर्क करता है। तो हम 15 एंगल पे इसको कर सकते हैं। इसका अमाउंट डोज जो है लगभग हम मोर देन 50 ml आप दे सकते हैं। आईवी इसका रैपिड एक्शन होता है, फास्ट एंड रैपिड एक्शन। तुरंत किसी को कोई भी मेडिसिन देना है तो फास्ट एक्शन के लिए हम आईवी रूट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है, जैसे हम कई टाइप के कैनोला यूज कर सकते हैं और इन्फ्यूजन भी चला सकते हैं फ्लूइड वगैरह देने के लिए, ये सही है। दूसरा नंबर है आईएम। आईएम इंट्रामैस्कुलर। इंट्रामैस्कुलर जो है ये 90 एंगल पे हम इंजेक्ट करते हैं। और इसका जो अमाउंट ऑफ ड्रग है, अमाउंट ऑफ ड्रग लगभग 1 ml टू मैक्स मिनिमम 0.5 ml भी दे सकते हो आप। 0.5 ml से 5 ml मैक्सिमम, मिनिमम 0.5 ml एंड मैक्सिमम 5 ml तक आप आईएम का अमाउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 20 से 30 मिनट में, 20 से 30 मिनट में इसका एक्शन पीक लेवल पे होता है। नेक्स्ट वन, इसमें जेट ट्रैक मेथड यूज करते हैं किसी किसी कंडीशन में, जैसे किसी को आयरन का इंजेक्शन लगाना है या किसी के बटक पे मसल्स कम है, मसल्स मास कम है, बहुत दुबला पतला आदमी है, तो उसमें क्या करेंगे, हम स्क्वीज करके लगाएंगे। क्योंकि और इस ये जेट ट्रैक मेथड फॉलो करने का जो पर्पज है वो क्यों होता है कि लीकेज को प्रिवेंट करता है, लीकेज नहीं होता है मेडिसिन। तो आईएम में 90 एंगल फॉलो करते हैं और ये 0 से 5 ml तक आप दे सकते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग। इसका एक्शन जो है 20 से 30 मिनट में होता है पीक लेवल पे। जेट ट्रैक मेथड भी यूज करते हैं और आयरन का इंजेक्शन देने के लिए जेट ट्रैक मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, जो पतले लोग होते हैं जिनके बटक पे मसल ज्यादा नहीं होते, मास, उन पे भी हम जेट ट्रैक मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, सबकुटेनियस। सबक्यूटेनियस, सबकुटेनियस ये 45 एंगल पे लगाते हैं। और कोई हेल्दी है, बहुत ज्यादा ओबेस है, तो उसका 90 एंगल पे भी दे सकते, इंजेक्ट करेंगे। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लगभग 30 मिनट में एक्ट होता है। एंड एग्जाम्पल में कौन कौन सी, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन, और जैसे एंटीकोएगुलेंट कुछ मेडिसिन है, एंटीकोएगुलेंट,
एंटीकोएगुलेंट हैं, जैसे कि इनोक्सापेरिन, इसे हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। नेक्स्ट वन, और साइट कहाँ कहाँ पे हम दे सकते हैं, साइट जैसे बेली एरिया पे, बेली एरिया पे हम, जैसे ये बेली एरिया है तो इस पे हम 3 to 4 फिंगर अवे, अवे फ्रॉम 3 to 4 फिंगर हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी साइट। और रब नहीं करना होता है, इंजेक्ट करने के बाद रब नहीं करेंगे, नहीं तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है, तो रेपिड एक्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा इसका बढ़ जाता है, तो हमें कभी भी इंजेक्शन लगाने के बाद रब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसके रूट साइट कौन कौन से हैं, साइट, साइट जो है थाई पे दे सकते हैं, इंटीरियर थाई पे दे सकते हैं, और जो बाइसेप मसल होते हैं इंटीरियर, इस पे दे सकते हैं, आर्म, अपर आर्म, अपर आर्म पे दे सकते हैं, और मोस्टली बेली एरिया पे, थाई पे, इंटीरियर थाई पे, अपर आर्म पे, इन सब जगहों पे देख सकते, बैक साइड में भी देते हैं। और एक चीज बताना भूल गए, जो आईएम रूट्स हैं साइड्स इसके, आईएम साइड्स क्या क्या हैं, आईएम साइड्स, आईएम साइड्स 4 टाइप्स के हैं, डेल्टोइड, डेल्टोइड जो कि हम अपने आर्म पे, शोल्डर पे देते हैं, शोल्डर पे, जैसे ये शोल्डर है, शोल्डर पे हम क्या करेंगे, 3 to 4 फिंगर्स छोड़ के वी से ऐसे मार्क करते हैं, उस पे मतलब इमेजिनरी लाइन बना के देते हैं। दूसरा नंबर है डॉर्सल ग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल क्या है, ये हिप एरिया, बटक एरिया पे आता है। और डॉर्सल ग्लूटियल में क्या होती है, बहुत सावधानी से हमें लगाना होता है, क्योंकि इस पे जो है इससे साइड पे सियाटिक नर्व होती है, वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक होता है वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल हमें मोस्टली फॉलो करना चाहिए आईएम इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ये सेफ होता है। और वेंट्रोग्लूटियल किधर होता है, जैसे ये हिप एरिया है, तो ये 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं, तो ये एरिया क्या है, वेंट्रोग्लूटियल में आता है। तो इस साइड पे हमें हमेशा आउटर पोर्शन पे इंजेक्शन देना चाहिए आईएम, और इस एरिया पे नहीं देना चाहिए, एकदम जो मिड में है उस पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सियाटिक नर्व होती है और डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट नंबर है 1 2 3, और नेक्स्ट वन है वेस्टस लेटरलिस, ठीक, ये क्या है, थाई पे, इंटीरियर थाई, ये सब ये ज्यादातर बच्चों में देते हैं, बच्चों में जो 2-3 साल से नीचे के बच्चे हैं, 1-2 साल से 3 साल, विद इन 1 ईयर के बच्चे हैं, उनमें हम वेस्टस लेटरलिस थाई, इंटीरियर थाई वाला पोर्शन यूज करते हैं। ये आईएम साइट्स थे, जो 4 साइड हैं, हम इन पे देते हैं। सबक्यूटेनियस बता दिया, बेली एरिया पे, थाई एरिया पे, इंटीरियर और अपर आर्म, इन सब जगहों पे हम सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, और फोर आर्म पे भी दे सकते हैं, फोर आर्म पे भी सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आईडी, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल जो है इसका एंगल होगा 10 से 15, जो अमाउंट ऑफ ड्रग होगा वो 0.1 ml से 0.01 ml से 0.1 ml तक हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। और रूट क्या होगा, कहाँ पे देंगे, 4 आर्म पे दे सकते हैं, 4 आर्म पे, मोस्टली इसी जगह पे हम क्या करते हैं, देते हैं। और कौन कौन सी एग्जांपल में, जैसे हम मोन्टोक्स टेक्स्ट पीपीडी सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं ना, और या कोई भी ड्रग्स का जाइलोकेन हो गया या कोई एंटीबायोटिक होगी, उसको हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। तो आईडी में कुछ वैक्सीन भी लगती हैं, जिनको हम
आईडी देते हैं। काफी टाइप्स की वैक्सीन है जो हम इंट्राडर्मली देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट्स में क्या आता है? इनटू द वर्टिब्रा, इनटू द वर्टिब्रा। ये जैसे कि धुरा मैटर है, जो बैकबोन में जैसे हम ये लंबार पंचर करते हैं या जो है लोअर एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो इंट्राथीकल में ही आता है। जैसे एग्जांपल में स्पाइनल एनेस्थीसिया एग्जांपल के लिए, तो ये रूट जो है वर्टिब्रा में जो धुरा मेटर पायामेट अरेक्नॉइड स्पेस होते हैं उसमें जो है ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट वन पेरेंटल रूट का ही इंट्रा ओसियस। इनटू द बोन। इंट्राओसियस में क्या होगा? इनटू द बोन। अब बोन में क्या है? जैसे बोन मैरो से कुछ बोन मैरो निकालना है, विड्रो बोन मैरो। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं जो नी जॉइंट में हम लगाते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड जॉइंट पेन वगैरह होता है जिन मरीजों को, या स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करना हो, तो पहला नंबर बोन मैरो एस्पिरेट करना हो, दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इंजेक्ट करना हो जॉइंट में, बोन में, और नेक्स्ट नंबर साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेट करना हो। ठीक, तो इन तीनों कंडीशनों में हम इंट्रा ओसियस जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल रूट ऐसा है जिसमें हम आर्टरी में कोई मेडिसिन या आर्टीरियल लाइन में हम जो है आईवी कैथेटर डालते हैं। किस पर्पज से? जिसका एबीजी रिकरेंट कराना हो, रिकरेंट एबीजी होता हो, मतलब दिन में 5 बार 6 बार एबीजी होता हो, या इंस्टेंट बीपी चाहिए जिसको, मेजर सर्जरी हुई हो, मेजर सर्जरी हुआ हो, तो इन सब कंडीशनों में कार्डियक सर्जरी हुई हो, ये सब मेजर में आती हैं। तो रेडियल आर्टीरियल बीपी मॉनिटरिंग के लिए और सैंपलिंग करने के लिए, एबीजी सैंपलिंग करने के लिए मेजर कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में, और कोई मेजर सर्जरी हुई हो उस कंडीशन में आईवीसी सॉरी इंट्रावेनियस प्रेशर को चेक करने के लिए करते हैं। तो 3-4 कंडीशन है जिसमें इंट्रा आर्टीरियल मेथड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल ये है इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल जैसे कोई एसाइटिस का मरीज है, एसाइटिस का है, तो ये क्या है? पेरिटोनियल एरिया, तो यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो गया, तो इंट्रा जो पेरिटोनियल है उसमें क्या करते हैं? कैथेटर से या टैपिंग मेथड यूज करते हैं। टैपिंग मेथड पता होगा कि इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी है क्या, जो पैराइटल
पैराइटल एंड विसरल लेयर होती है एब्डोमिनल उसमें, तो उसमें क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एसाइटिस वाली कंडीशन में, तो उसको टैपिंग मेथड से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो इस कंडीशन में हम पेरिटोनियल कैविटी सॉरी पेरिटोनियल रूट जो है फॉलो करते हैं फ्लूइड को विड्रॉ करने के लिए। 18 से 20 नंबर 18 या 16 नंबर नीडल डाल के हम उसको एस्पिरेट करते हैं टैपिंग मेथड से, या कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो है टैपिंग करना पड़ रहा है तो हम इंट्रापेरिटोनियल मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर है इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक इंट्राकार्डियक में क्या है, इनटू द हार्ट डायरेक्ट इनटू द हार्ट। ये कब करते हैं, जैसे कोई कार्डियक अरेस्ट वाला कंडीशन है, हार्ट कोलैप्स हो गया है, तो कभी कभी हम डायरेक्ट हार्ट में क्या है इंजेक्शन देते हैं, उस कंडीशन को हम इंट्राकार्डियक रूट के अंडर में आता है। और दूसरा चीज ये जो है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हमें ये इंट्राकार्डियक रूट हम फॉलो करते हैं। जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए और दूसरा नंबर हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्शन देना हो तो उस कंडीशन में इंट्राकार्डियक रूट को फॉलो करते हैं। तो ये जो रूट्स हमने पढ़ा वो क्या है, पैरेंटल रूट्स के अंदर आती हैं, आईवी, आईएम, सबकुटेनियस, इंट्राओसियस, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्राकार्डियक, इंट्रापेरिटोनियल। ये सारे जो रूट्स हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म वाले में है, जिसमें हम इंसिजन करते हैं या प्रिक करते हैं। नेक्स्ट वन है लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, लोकल एप्लीकेशन में जैसे इसमें 3-4 टाइप्स के हैं, 3-4 टाइप्स के। नेक्स्ट वन लोकल एप्लीकेशन। अब लोकल एप्लीकेशन में कौन कौन से ऐसे हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन में जैसे नेबुलाइज कराते हैं या किसी चीज को इनहेल करने के लिए, सूंघने के लिए, उसको हम बोलते हैं, तो वो इनहेलेशन में आता है, जैसे नेबुलाइज करना बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इनक्शन। इनक्शन में जैसे हम क्रीम वगैरह लगाते हैं, ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, ये सब क्या है हम ऐसे रब करते हैं। जैसे मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हो गया या ऊंट कोई हो गया, तो उन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, लोशन ऑइंटमेंट लगाते हैं, रब करते हैं, तो वो इनक्शन में आता है। इंसफ्लेशन, इंसफ्लेशन डायरेक्ट ऊंट पे लगाना, डायरेक्ट ऊंट पे लगाना। जैसे कोई क्रीम हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, पाउडर जैसे अभी एंटी फंगल पाउडर लगाते हैं, पाउडर डायरेक्ट हम ऊंट पे डालते हैं कि वो जो है हील हो, या कोई ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, तो वो डायरेक्ट ऊन पे लगाते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई करना ऊन्स पे, स्किन पे, वो इंसफ्लेशन में होता है। इंस्टिलेशन, ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप्स जो हम किसी कैविटी में डालते हैं, कैविटी में कोई भी मेडिसिन को डालना वो इंस्टिलेशन होता है, जैसे कान में डालना और आंख में आई ड्रॉप्स का जो है मेडिसिन डालना, तो वो इंस्टिलेशन में आएगा। नेक्स्ट में ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल ये भी क्या है, डायरेक्ट स्किन पे कोई भी चीज लोशन वगैरह लगाना, जैसे ये इनक्शन है, इसी टाइप का ट्रांसडर्मल है, जो है सुपरफिशियल हम कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम को अप्लाई करते हैं, ये ट्रांसडर्मल के अंडर में आता है। तो आज हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लर्न किया है, इंटरनल रूट, पैरेंटल रूट एंड लोकल एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।